हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स रुपे क्रेडिट कार्ड से किसी को यूपीआई पेमेंट करना कितना अच्छा है। हर किसी को मज़ा आ रहा है और बोल रहे हैं कि आप अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो उसको पेमेंट तुरंत पहुंच जा रही है। आपके पास पैसे नहीं है ना, तो भी आप किसी का काम चला सकते हैं और अपना भी काम चला सकते हैं। इतना सारा फैसिलिटी मिल रहा है रुपे क्रेडिट कार्ड से। लेकिन अब इसको यूज़ करके रोना आता है, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई इसको यूज़ करके। आप ध्यान से वीडियो देखिए, आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप एक दुकानदार है तो भी दिक्कत है, और अगर आप एक कस्टमर है तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। रुपे क्रेडिट कार्ड मेरे लिए कह सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के लिए एक बोल सकते हैं अभिशाप सा बन गया है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हम लोग पहले कैसे करते थे, अगर हमें पैसे की ज़रूरत होती थी तो हम रेंट पेमेंट करते थे। तो बैंकों ने सोचा कि यार रेंट पेमेंट कस्टमर कर रहा है और इसकी ज़रूरत है पैसे की, तो हम ऐसा कुछ फैसिलिटी लाते हैं कि क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट कर ले। और रेंट पेमेंट में कितना चार्ज लगता था आपको, 1% उस अमाउंट का। जैसे आपने अगर मान लीजिए 10,000 रुपये किसी को भेज रहे हैं तो एक 100 रुपये के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास लग जाते थे, या उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा लगते थे। ये सीन थी जब आप किसी को पेमेंट करते थे, रेंट पेमेंट करते थे, तो उस केस में ऐसा कुछ था। लेकिन अब रुपे क्रेडिट कार्ड आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। पूरी वीडियो देखिए गाइस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक कस्टमर हैं और आप किसी को रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उस दुकानदार को, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको पूरी पेमेंट नहीं जाती है। उसको 1.20% या उससे भी ज़्यादा 2% के आसपास एमडीआर के चार्जेस काट लिए जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, कुछ तो केस में ऐसा हो रहा है कि आप पेमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी उनके बोल सकते हैं साउंड बॉक्स वगैरह लगे हैं, उसमें तुरंत बता रहा है कि इतनी पेमेंट आपको हुई है। दुकानदार है तो उनको सुनाई पड़ रहा है कि हाँ भैया, हमें तो कस्टमर ने पेमेंट भेज दिया। अब आपने भेज दिया और दुकानदार को कितना 2% के आसपास, 1.2%, 1.5% कुछ कट के पैसा चला जा रहा है। अब जैसे जैसे दुकानदारों के पैसे कट के जा रहे हैं, भाई सोचिए आप कि अगर किसी को आपने पेमेंट किया कितना 10,000 और उसके 150 रुपये कट गए, तो पता नहीं बेचारा 10,000 में 500 की, 200 की, 250 कितना कमाया होगा, और 150 एमडीआर के चार्जेस चले गए। तो दुकानदारों को एक शौक सा लग रहा है, एक झटका सा है उनके लिए। बोल सकते हैं बैंक की एकदम खराब से खराब पॉलिसी है। और उस केस में दुकानदार वहाँ से अपने यूपीआई क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट एक्सेप्ट करने की प्रोसेस है उसको समाप्त कर दे रहे हैं, वहाँ से उसको डिसेबल कर दे रहे हैं। जब उनको ये लॉस हो जा रहा है, कई सारे ऐसे दुकानदार रहे हैं जिनको तो बोल सकते हैं कई हज़ार, लाखों, 50,000 के आसपास का नुकसान हो गया है एमडीआर चार्ज के नाम पर। उनको नहीं पता चलता था, उनको लगता था पूरी पेमेंट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बहुत सारे दुकानदार जब इस चीज़ को जान गए हैं तो उन्होंने बंद कर दिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना ही बंद कर दिया, और पहले जैसी स्थिति फिर से बन गई है। अब कोई क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना भी चाहेगा तो वहाँ क्रेडिट कार्ड तो शो होगा, बट पेमेंट करेंगे तो फेल हो जाएगी। वहाँ तुरंत शो कर देगा कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ सीन है। और सबसे बड़ा केस तो सब तब आ रहा है जब एचडीएफसी बैंक स्मार्ट व्यापार क्यूआर कोड की बात की जाए। उनका स्मार्ट व्यापार हब जो है, उसका जो क्यूआर कोड है उसमें तो गजब का हो गया है। क्या हुआ है कि आपने पेमेंट बार बार करी और 2-4 लाख रुपए के आसपास जितना भी पेमेंट आपने कर लिया, करने के बाद क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक ने पूरी पेमेंट आपको भेजी, आपके खाते में पूरी पेमेंट गई, कुछ भी पैसा कटा नहीं। और 3-4 महीने बीते हैं ना, तो दुकानदारों के या जो भी जिनको भी पैसे गए थे उस क्यूआर कोड से, उनके पैसे 1.20% के हिसाब से काट लिए गए। उनके अकाउंट में निगेटिव बैलेंस कर दिया गया, या जितना भी है जो भी है। इस तरह का स्कैम मैं बोलूँगा एचडीएफसी बैंक ने किया है, या बहुत सारे बैंकों ने ऐसा किया है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पहले से, और अगर लगा रहे हैं आप तो इस चीज़ को बताइए। अब बता रहा शुरू कर दिया उन्होंने, अब सबको बता रहे हैं कि भैया चार्ज लगेगा आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेंगे। तो कोई क्यों चार्ज देना चाहेगा, तो लेगा ही नहीं पेमेंट। तो फिर आप सरकार को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को इजाफा कर रहे हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का भी हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। फिर रुपे क्रेडिट कार्ड आपने क्यों लाया, क्यों, किस योजना से लाए? कहीं ये दूर दूर तक इसके अच्छे नतीजे नहीं दिख रहे हैं। और जिनके पैसे कट रहे हैं ना, उनसे कोई पूछे कि 2-4-6 हज़ार रुपये जो भी उनके कट रहे हैं, तो कितनी मेहनत से उन्होंने उस पैसे को कमाया होगा या अपना बनाया होगा, और लास्ट में उनके इतने पैसे कट रहे हैं। लेकिन बैंकों को मेल जा रही है बहुत सारे कस्टमर की तरफ से, और बहुत बोल सकते हैं कि एक तरह से शौक सा है। और ये बैंक अगर भारत में, और भारतीय बैंक इस तरह से लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, उनसे बोल सकते हैं इस तरह से पैसे लूट रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। वीडियो को शेयर करिए और खुद भी इस पर पहल करिए, और लगातार आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। जैसे कुछ और खबर होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक दुकानदार के तौर पे देख रहे हैं, या मेरी वीडियो आप एक कस्टमर के तौर पर देख रहे हैं, मैं खुद बोलूँ मैंने भी ऐसा किया, और मैं भी एक क्यूआर कोड बनाया था
क्योंकि मेरा भी बोल सकते एक छोटा सा बिजनेस है। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे ही हो गया, बहुत सारे पेमेंट कट गए। तो मिला जुला कर इस तरह की चीज़ें हुई है भाई, और इट्स अ शॉकिंग। सबको लग रहा है कि बहुत तकलीफ की बात है। और जैसे ही कुछ अगर अच्छा अपडेट होता है या जो भी होगा, आप बैंक को मेल करिए, उनके कस्टमर केयर में कॉल करिए, आप उनसे पूछिए, बैंक विजिट करिए और उनसे ऐसा बोलिए, निश्चित रूप से आपको सलूशन मिलेगा। आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं या जो भी होना होगा होगा। ज़रूर आप पहल करिए, चुप बैठेंगे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान दीजिए, आरबीआई को मेल करिए, जिसको भी हो सके मेल करिए। तो इस वीडियो से बस इतना ही, बट इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिलेगी। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर जरूर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनोड।